प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए गवर्नमेंट को अभी 30 मई को 8 साल पूरे होते हैं और मोदी जी के बोल्ड डिसीजंस चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे हुए, सोशल फ्रंट पे हुए या एक्सटर्नल अफेयर पे हुए, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी हो गया, एब्रोगेशन ऑफ 370 हो गया, राम मंदिर निर्माण हो गया, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स हो गई, लोगों को सरप्राइज करते आई हैं। मोदी जी ने पीएम बनते ही इस बात के क्लियर इंडिकेशंस दिए थे कि वो इंडिया को दुनिया में एक रिकॉग्निशन दिलाना चाहते हैं, इंडिया की एक इम्पॉर्टेंस दिलाना चाहते हैं जो कि इंडिया डिज़र्व करता है। उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ में से थे एक्सटर्नल अफेयर विद चाइना, रशिया, यूक्रेन, यूएस, यूरोप, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट। जहाँ 2014 का इलेक्शन मोदी जी ने गुजरात मॉडल पर लड़ा था, विकास के मॉडल पर लड़ा था, वहीं 2019 का इलेक्शन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नाम पर लड़ा और उनको बम्पर जीत मिली। ऑफ कोर्स मोदी जी के एक हिंदुत्व की, एक नेशनलिस्ट की एक इमेज है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस इमेज के साथ मोदी जी इलेक्शंस नहीं जीत रहे हैं। मोदी जी ने इलेक्शन जीता है अपनी वेल क्राफ्टेड स्कीम के साथ, अपने विज़न के साथ, जिसका कि एग्जीक्यूशन इस तरह से किया गया कि जिसका वोटर्स को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है। मोदी जी के इन अचीवमेंट्स को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। वेलफेयर स्कीम, सेकेंड इज़ सेफ्टी एंड रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्री, थर्ड इज़ इकोनॉमिक फ्रंट। जहाँ तक वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो 2014 के इलेक्शन के बाद बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत हर गांव में बिजली पहुंचाने का एक टारगेट था। नल से जल योजना, जिन गाँव में पानी की प्रॉब्लम थी उस स्कीम को लॉन्च किया गया। और आयुष्मान योजना, इस तरह की कई स्कीम्स लॉन्च करेगी और ज़्यादा करके स्कीम सक्सेसफुल रही हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट फाइनेंशियल स्कीम थी, जिसके अंतर्गत गरीब जिसका आज तक कभी बैंक अकाउंट नहीं था, कोई खाता नहीं था, उस गरीब का खाता खुलवाना और गवर्नमेंट की दी हुई जो रकम थी, जो पैसे, तो उसके खाते में डायरेक्ट जाना। दिस वॉज द स्कीम जो कुछ कंट्रीज़ के लिए केस स्टडी बनी हुई है। कुछ कंट्रीज़ इस पर रिसर्च कर रहे हैं और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नल से जल योजना उन गाँव के लिए एक वरदान साबित हुई जिन गाँव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सिस्टमेटिकली उन गाँव में टैप वाटर पहुँचाया जा रहा है। इसके लिए उन गाँव के लोगों की एक समिति बनाई जाती है, वो खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि किस तरह से पानी कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है कि पानी वेस्ट भी ना हो और किसी को कम भी ना पड़े। एक समिति बनाई कि जिसको कि हेड करता है गाँव का सरपंच। कोविड एक ऐसी महामारी थी जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। इवन बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इस पेंडेमिक को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी इस पेंडेमिक को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना दोनों से ही शेयर होता है और इन दोनों कंट्री से ही इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं। अगर वॉर लाइक सिचुएशन बनती है तो ये दोनों ही इंडिया के अगेंस्ट खड़े होंगे। पाकिस्तान हमेशा से टेररिस्ट भेज के इंडिया को अनसेटल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन 2016 में जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो एक करारा तमाचा था पाकिस्तान के मुंह पे। उसके बाद हार्डली कोई ऐसे अटैक देखने को मिले इंडिया में। चाइना के साथ भी ऐसा ही हुआ। चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग आर्मी को फेस करना इंडियन आर्मी के लिए एक चैलेंज था, लेकिन 2020 में गलवान वैली क्लैश में चाइना को अपनी आर्मी पीछे करनी पड़ी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर था ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सारा सामान वहाँ से ही आता था, कुछ भी इंडिया में नहीं बनता था। हार्डली कुछ चीज़ें बनती होंगी और वो बनती थी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती थी। पीएम मोदी के सेंट्रल में आने के बाद मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की स्कीम के अंडर बहुत सारी डिफेंस की चीज़ें अपनी कंट्री में ही बनने लगीं। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ को एनकरेज किया कि वो डिफेंस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, प्रोडक्शन करें। सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर को सेटअप किया। उसका मेन उद्देश्य ही था कि इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट में सेल्फ सफिशिएंट हो, सारी चीज़ें इंडिया में ही बने, मेक इन इंडिया हो। लेट जनरल मिस्टर बिपिन रावत को सीडीएस बनाने का मेन उद्देश्य था कि डिफेंस में जो करप्शन है उसको हटाया जाए और डिफेंस को मॉडर्नाइज़ किया जाए, डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज़ किया जाए। जब मोदी जी पीएम बने उस समय आर्मी में अच्छी चीज़ों की शॉर्टेज रहती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, अच्छी क्वालिटी के शूज़, अच्छी क्वालिटी के बुलेट्स नहीं होते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद इन चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, इनकी कंडीशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। पीएम मोदी अपने जवानों का मोरल बूस्ट करते रहते हैं। उनके हर साल की दिवाली उन जवानों के बीच में ही बीतती है। उरी स्ट्राइक के टाइम पे जिस तरह से अभिनंदन को इंडिया वापस लाया गया, उस समय पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ये सारे रीजंस हैं मोदी जी के 2019 इलेक्शन जीतने की। सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा फैसला था।
इंडिया ने दिखा दिया कि इंडिया अब चुप बैठने वाला नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो घर में घुस के भी मार सकता है। जहां सर्जिकल स्ट्राइक पर अपोजिशन ने सवाल उठाए थे, वहीं इंडियन पब्लिक ने मोदी जी का पूरा सपोर्ट किया। आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने सख्त कदम उठाए। उसके बाद इंडिया में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। एब्रोगेशन ऑफ 370, राम मंदिर निर्माण, ये ऐसे फैसले हैं, ऐसे अचीवमेंट हैं जो पहले की सरकार सोच भी नहीं सकती थी। काफ़ी विरोध के बाद मोदी जी अयोध्या गए, उन्होंने शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। जहाँ तक इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड फैसले लिए वो सभी सही साबित हो रहे हैं। इस बात को उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी मान रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले RBI के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन का बयान आया। उन्होंने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंडिया के पास इनफ फंड है, फॉरेन करेंसी है और इंडिया के पास कंपैरेटिवली लोन भी कम है। IMF के अकॉर्डिंग अमेरिका और चीन के कंपेयर में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है। चाइना अब तक के 40 साल के पिछले स्तर पर है, जिसकी की ग्रोथ रेट है 3.3, अमेरिका की है 3.2। वहीं इंडिया की 2022-23 में ग्रोथ है 7.4। 8 नवंबर 2016 को जब अनाउंस हुआ, मोदी जी ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। इवन विदेशों में भी जो इंडियंस रहते थे, अफरा तफरी मच गई। लोगों ने अपनी करेंसी किसी के थ्रू भिजवानी शुरू करी। लोगों की लाइन लगने लगी बैंक्स के बाहर। लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन लोग मोदी जी से नाराज़ नहीं हुए। लोगों का ये विश्वास था कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो कर रहे हैं वो वेलबींग के लिए कर रहे हैं, कंट्री के अच्छे के लिए कर रहे हैं। इंडिया में बड़े दिनों से टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत थी। 2016 1 जुलाई को वन नेशन वन टैक्स के रूप में GST लागू किया गया। अप्रैल 2022 में 1,68,000 करोड़ का GST कलेक्शन हुआ है। 2022 में FDI इनफ्लो $83 बिलियन है, एक रिकॉर्ड बनाया जिसने। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए इंडिया आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। IMF की रिपोर्ट ऐसा कहती है कि 2026 तक इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, जिसका सपना नरेंद्र मोदी ने देखा। लोगों का ऐसा कहना है कि PM नरेंद्र मोदी जो भी स्कीम लाते हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जो भी पॉलिसीज़ PM मोदी लाते हैं तो वो पब्लिक से एक सपोर्ट मांगते हैं, बड़े पोलाइटली सपोर्ट मांगते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने कहा था हफ्ते में 2 घंटे का सहयोग चाहिए। जो उज्ज्वला योजना में उन्होंने कहा था जो लोग सक्षम हैं वो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। नोटबंदी के समय में उन्होंने कहा था कि एक तपस्या है, हमारा सहयोग करें। इवन अभी कुछ दिनों पहले आज़ादी के 75 साल पे आज़ादी के महोत्सव में शामिल होने के लिए कहा था, ये कह के कि अपने DP में या घरों में तिरंगा लगाएं। तो लोगों को भी एक लगता है कि पार्टिसिपेशन है। वहीं पहले जहाँ सिटीजन्स को लगता था कि ये मेरा अधिकार है, हमें ये मिलना चाहिए, हम टैक्स देते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, वहीं PM नरेंद्र मोदी ने हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया कि हम भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कैसे बने। चाहे सफाई योजना हो गई, चाहे उज्ज्वला योजना में सब्सिडी छोड़ने की बात हो गई, या तिरंगा लगाना। पहले कहाँ इतने लोग तिरंगा लगाते थे। इंडिया ने वर्ल्ड फोरम पे अपनी एक रेपुटेशन बनाई है। इंडिया के सभी कंट्री से रिलेशन अच्छे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को पोजीशन किया है वो एक परफेक्ट डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है। रशिया यूक्रेन वॉर के समय इंडियंस को वहाँ से बाहर निकालना, अफगानिस्तान में फंसे हुए इंडियंस को वहाँ से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा टास्क था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बखूबी निभाया। कोविड पीरियड में इतने बड़े कंट्री को वैक्सीनेट करना और वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी करना एक बहुत बड़ा टास्क था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से किया। These all a big achievement of India. If you like the video, please like and subscribe my channel. और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उसमें आप बता सकते हो कि आपके हिसाब से क्या अचीवमेंट्स हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए एज ए सिटीज़न।